प्रिय भाई बहनों साथियों, आप सबको जय मसीह। साथियों, आज सुबह के समय मैं आप सब लोगों के सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, आज मैं प्रतिदिन की तरह मैं आज आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके धंधे के लिए प्रार्थना करूँगा। मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेंगे और आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। मेरे भाई बहनों साथियों, आज का वचन है जो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। साथियों, आज का वचन है लूका की किताब 12 अध्याय का 52 वचन है। इस वचन के द्वारा हम बात करेंगे और प्रार्थना करेंगे, क्योंकि अब से जिस घर में 5 सदस्य हो, उन लोगों में आपस में विरोध होगा। साथियों, मेरे भाई बहन, 3 2 के विरुद्ध होंगे और 2 3 के विरुद्ध होंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों साथियों, यह क्यों हो रहा है साथियों? यह परमेश्वर की आज्ञा न मानने के कारण हो रहा है। जो आपके घर में ऐसा हो रहा है मेरे भाई बहनों साथियों, वह आप जो है जो परमेश्वर की आज्ञा न मानने के कारण आपने परमेश्वर की अवज्ञा की, आपने परमेश्वर के प्रति विरोध किया। आज कोई कुछ भी हो मेरे भाई बहनों, आप विश्वास करते हैं, परंतु आपके घर में जरूर कोई एक अवश्य प्रभु यीशु के नाम का विरोधी जो प्रकट नहीं हो रहा है। साथियों, मेरे भाई बहन, वह आपके सामने प्रकट हो जाएगा, क्योंकि साथियों जो आपका एक ही सुअर पूरे तालाब को गंदा कर देती है, उसी प्रकार एक ही आदमी पूरे परिवार की विकास को में रुकावट बना हुआ है। एक ही आदमी आपके घर में दुख का कारण बना हुआ है, जो आप लोग दुखी हैं। हालेलुया। साथियों, आप लोग एक दूसरे के विरुद्ध होंगे, जैसे पिता पुत्र के, माँ बेटा के, बेटी माँ के, सास बहू के और बहू सास के विरुद्ध होगी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों साथियों, यह फूट क्यों पड़ी है साथियों? क्या साथियों फूट क्यों पड़ी है साथियों? यह फूट इसलिए पड़ी है कि आप लोगों ने परमेश्वर की अवज्ञा की है। जब आपने परमेश्वर की अवज्ञा की है तो साथियों, परमेश्वर का आशीष आपके घर में नहीं है, परमेश्वर का आशीष आपके साथ में नहीं है। आपके घर में जब प्रतिदिन रोज कुड़कुड़ाहट होती है, रोज लड़ाई झगड़ा होती है, एक दूसरे से तनातनी हमेशा रहती है। साथियों, मेरे भाई बहन, यह सब आपके अवज्ञा का कारण है। साथियों, मेरे भाई बहन, जिस व्यक्ति को आप जानते हो कि यह परमेश्वर के विरुद्ध है, तो आप सब लोग मिल करके उसके लिए प्रार्थना करें, ताकि वह परमेश्वर का विरोध करना बंद कर दे। तब साथियों, परमेश्वर की आशीष आपके घर में आएगी। हालेलुया। मेरे भाई बहनों साथियों, मेरे भाई बहन, परंतु यह न जाने घोड़े खाने के योग्य कार्य करें, उसे कम मार पड़ेगी। जिसे बहुत दिया गया है, उसे बहुत मांगा जाएगा। हालेलुया। मेरे भाई बहनों साथियों, क्योंकि अगर आपने परमेश्वर की अवज्ञा किया है, थोड़ा किया है तो थोड़ा आपको तकलीफ होगी, ज़्यादा किया है तो ज़्यादा आपको परेशानी होगी, क्योंकि सब कुछ भोगना आप ही को है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों साथियों, यह आप सब लोग जान लो
यदि गृह का स्वामी जानता है कि चोर किस समय आएगा तो अपने घर में सेंध नहीं लगने देगा। तो मेरे भाई बहनों साथियों, आप लोग उस चोर को पकड़ो जिसके द्वारा आपके घर में अवज्ञा हो रही है। मेरे भाई बहनों साथियों, आप लोग नहीं जानते हो इस चोर किस समय आया और किस समय चोरी करता है। इसलिए मेरे भाई बहनों साथियों, आप सब लोग तैयार हो जाओ। तुम सब तैयार रहो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र उसी घड़ी आ रहा है जिसके विषय में तो आपने कभी सोचा नहीं। साथियों, मेरे भाई बहनों, परमेश्वर आपके घर में आ रहा है। आज परमेश्वर आपके घर में, परमेश्वर का कदम पड़ेगा आपके घर में। आज परमेश्वर जाएगा। साथियों, इसलिए आप लोग जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि परीक्षा में न पड़ो। हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। साथियों, बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए। साथियों, वचन परमेश्वर कहता है कि आपकी कमर कसी रहे, तुम्हारे दीपक जलते रहें। साथियों, उन लोगों के समान न बनो जो अपने स्वामी को जब वह ब्याह का भोज से लौट कर आता है तो लोग प्रतीक्षा करते रहते हैं कि जब आकर के द्वार खटखटाए तो तुरंत खोल दे। मेरे भाई बहनों साथियों, वो लोग धन्य हैं जो जिन्हें स्वामी आकर के सतर्क पाए। तो मेरे भाई बहनों साथियों, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि अपनी कमर कसकर थामे रहें और परमेश्वर की जो सेवा करेंगे कमर कस करके, परमेश्वर उन्हें भोजन करने अपने साथ बैठाएगा। और उन लोगों को जिनकी कमर कसी है, जागते हैं, परमेश्वर स्वयं आकर के उनको भोजन परोसेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। आपके चरणों में फिर आ रहा हूँ। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि उन भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ। कुछ ऐसे भाई बहन जो हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए हैं, मैं देखता हूँ कि उन लोगों के घर में फूट पैदा हो गया, लड़ाई झगड़ा है। मेरे भाई बहनों साथियों, इस लड़ाई झगड़ा को आप लोग गंभीरता से लें। आप लोग सब लोग मिलकर उसके लिए प्रार्थना करें। ये जो परमेश्वर की अवज्ञा करता है, जिसके कारण आप लोग दुख उठा रहे हो, और आप क्योंकि लिखा है एक ही गाय के कारण आप पर लोग घात करेंगे और आप पर विपत्ति का बोझ उठाया जाए। तो इसलिए मेरे भाई बहनों साथियों, आप लोग उसके लिए प्रार्थना करो जिसको आप जानते हैं कि ये परमेश्वर की अवज्ञा करता है। तो उसके लिए आप सब लोग मिल करके प्रार्थना करें। अगर आप लोग प्रार्थना करते हैं, उसके आपके प्रार्थना का कोई फल नहीं मिलता है, तो आप लोग प्राचीन को बुलाइए, परमेश्वर के सेवक को बुलाइए अपने घर में और उसे बताइए कि इसके लिए आप प्रार्थना करें। साथियों, अगर उसकी भी वो नहीं सुनता है तो उस घर की दशा सदोम और गमोरा के समान होगी और वह परिवार नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, जिनका मन शुद्ध है और जो लोग अपने शुद्ध मन से, शुद्ध विवेक से प्रभु जी आपको पुकारते हैं, आप उनकी पुकार का उत्तर करें। मैं उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जिनका शुद्ध विवेक, जिनका शुद्ध मन है, जिन लोगों ने अपने मन की कठोरता को निकाल दिया, जो लोग परमेश्वर पिता आपसे सच्चा प्रेम करते हैं, आज प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर पिता उनके प्रश्नों का उत्तर, जो उनके घर में प्रभु आपकी अवज्ञा कोई करता है, हमारे भाई बहनों की प्रार्थना आप स्वीकार करें और उनके मन बदल दीजिए, उनकी भावना, उनके सोच को बदले। परमेश्वर आपकी अवज्ञा करना बंद कर दें और उस घर परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ, उस परिवार में, उस घर में प्रभु ये आपकी शांति हमेशा बनी रहे। मैं देखता हूँ कि कुछ ऐसे परिवार हैं जिस परिवार में परमेश्वर ने आशीष दी थी,
उनका उनको उन लोगों के मन को शैतान भरमा दिया। शैतान उनके मन में तरह तरह की बातें पैदा कर रहा है। हालेलुया। लिखा बारा बाखंदा रसा का सीना हम लबा का साना, उनके मन के अंदर तरह तरह की बातें पैदा करते हैं। वो परमेश्वर के विपरीत बात करते हैं और परमेश्वर के दास के विरुद्ध बात करते हैं। हालेलुया। ली बारा बाखंदा रसा का परमेश्वर पिता ऐसे लोगों को आप बचा लें, क्योंकि शैतान उनके मन को भरमा दिया। शैतान उनके मन को कठोर बना दिया। मन कठोर तो शैतान का है। शैतान हमेशा नाश करने आता है। शैतान भला नहीं है, बुरा है। परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, हमारे भाई बहनों की इस बुराई से आप बचाएं। इन शैतान इन बुराई पैदा करने वाला शैतान को उनके मन से निकाल दीजिए। उनके घर से आज यीशु तेरे नाम से निकल जाए। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके कुछ धंधे हैं, व्यवसाय हैं, और उन पर प्रभु जी उस अवज्ञा के कारण परमेश्वर आपकी आशीष अपनी आशीष वापस लेने जा रहे हैं। परमेश्वर पिता उन्हें एक अवसर प्रदान करें। परमेश्वर पिता जो आपकी अवज्ञा करते हैं, जिनके पास में छोटा बड़ा बिजनेस है, उस बिजनेस में प्रभु जी आपकी आशीष देता है। उन्हें एक बार अवसर अवश्य प्रदान करें। मैं देखता हूँ कुछ हम अपने पति और पत्नियों के बीच लड़ाई झगड़ा करते हैं। आज यीशु मसीह तेरे नाम से उनकी लड़ाई झगड़ा बंद कर दे। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो भाई भाई में जिनका विवाद, भाई भाई में लड़ाई झगड़ा करते हैं। आज यीशु मसीह के नाम से लड़ाई झगड़ा उनके भाई भाई का बंद करें। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग आज बीमार हैं। कुछ ऐसे बीमार लोग हैं जो डिप्रेशन में रहते हैं, जिनका ब्लड प्रेशर घट रहा है। आज परमेश्वर पिता उनके सर से पैर के नाखून तक तेरे लहू से धो करके शुद्ध करता। तेरी आशीष बोलता हूँ, उनका ब्लड प्रेशर जो घटता है वो सामान्य हो गया यीशु मसीह के नाम। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता जिनको डायबिटीज़ की बीमारी, प्रभु जी उनके खून का फिल्टर आप करें। उनके शरीर से ब्लड शुगर, जो बढ़ा हुआ ब्लड शुगर सामान्य हो जाए। हमारे भाई बहन चंगे हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता वो भाई बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ कि जो आज गरीब है, गरीबी से बेहाल है, परेशान है। आज यीशु मसीह तेरे नाम से गरीबी के बंधन को मैं तोड़ देता हूँ। कर्ज के बंधन को यीशु मसीह के नाम से तोड़ता हूँ और अपने भाई बहनों को कर्ज के बंधन से आज़ाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता हमारे वो भाई बहन जिनका मन छोटा है, प्रभु के लिए, प्रभु के दासों के लिए छोटा है, तो प्रभु उनके जीवन में छोटा भी काम करने जा रहा है। हमारे भाई बहनों के मनों को बढ़ाइए, उनके हृदय को बढ़ाइए, जिससे उनके घर में, उनके जीवन में बहुत बड़ा अद्भुत काम हो। सारी महिमा आपको देता हूँ। प्रार्थना यीशु के नाम में।